जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो उसका क्या फल होगा, और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उसका क्या फल होगा, और चंद्रमा का क्या उपाय होता है, इसके बारे में आज हम अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चंद्रमा संबंधित परेशानियां न हो। तो इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे चंद्रमा आपके कुंडल में मजबूत है तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले जानेंगे चंद्रमा मजबूत कैसे होते हैं। तो आपके जन्म कुंडली में जन्मांग चक्र में चंद्रमा स्वराशि की स्थित हो, या मूल त्रिकोण का स्थित हो, या उच्च के स्थित हो, तो चंद्रमा मजबूत होते हैं। और दूसरी स्थिति क्या होती है, चंद्रमा पूर्णिमा का होना चाहिए। आपका जो जन्म है वह पूर्णिमा के आसपास या पूर्णिमा का होना चाहिए। और ये कैसे जानेंगे, जन्म कुंडली के जन्मांग चक्र देखने के बाद ये कैसे जानेंगे कि पूर्णिमा का जन्म है, तो आप अनुभव में भी ले सकते हैं कि अगर चंद्रमा आपके जन्मांग चक्र में चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य है, जैसे लग्न भाव में चंद्रमा है तो सप्तम भाव में सूर्य होने चाहिए, तो पूर्णिमा का ही जन्म जातक को होगा, पता कर सकते हैं। और सूर्य और चंद्रमा कहीं भी पूरे जन्मांग चक्र में कहीं भी एक साथ स्थित है तो अमावस्या का जन्म होगा। अगर आगे पीछे एक दो भाव आगे पीछे है तो निश्चित ही प्रतिपदा या चतुर्दशी त्रयोदशी ऐसे आसपास का जन्म होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं चंद्रमा आपके कुंडली में अच्छे हैं, बली होकर बैठे तो उसका क्या फल होगा। चंद्रमा आपके कुंडली में बली होकर बैठे हैं तो चंद्रमा संबंधित भौतिक सुख सुविधा, मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे, भौतिक सुख सुविधा से परिपूर्ण होंगे, जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानियां नहीं आपके होंगी, आप एकदम देखने प्रफुल्लित रहेंगे, मतलब ये प्रफुल्लित रहेंगे, अच्छी तरीके से देखने में आप हिष्ट पुष्ट रहेंगे। चंद्रमा के बहुत अच्छे फल होते हैं। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो उसका क्या फल होगा पहले जानते हैं। तो चंद्रमा जैसे आपके कुंडली में पीड़ित हैं, नीच के स्थित हैं, शत्रु ग्रह से पीड़ित हैं, अष्टमेश से पीड़ित हैं, क्रूर ग्रह से पीड़ित हैं, तो उसका क्या फल होगा। विष योग बना हुआ, केमद्रम योग बना, नाना प्रकार के योग बने रहते हैं, तो इसका फल हम जानेंगे। सबसे पहले अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से बहुत परेशान करते हैं। मानसिक रूप से आप हमेशा पीड़ित रहेंगे, किसी भी प्रकार कुछ सोचने की क्षमता आप नहीं रहेगी, आप सोचते भी रहेंगे, हमेशा दिन भर सोचते रहेंगे, और सोचते सोचते आप इतना यहाँ तक कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाते हैं क्या करें। और स्मृति आपकी जो याद होती है, याददाश्त स्मृति होती है, वह भी कमजोर हो जाती है आपकी। और सोचते सोचते आदमी व्यक्ति जो होता है, सोचते सोचते डिप्रेशन में भी चला जाता है, पागल हो जाता है, पागल तक हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और माता से अनेक कष्ट, माता का स्वास्थ्य में कमी रहेगी, माता से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, अनबन रहेगा, परेशानियां नाना प्रकार के माता संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। और उस जातक को जिसके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित, वो भय, जल से भय रहता है, मतलब कि वह गंगा जी स्नान भी करने अगर गया तो वो एकदम किनारे स्नान करेगा, जल से स्नान करेगा, एक बाल्टी में सब कुछ स्नान कर लिया, बाल्टी में कपड़ा वगैरह सब धुल के साफ करके स्नान भी कर लिया। चंद्रमा जिसका पीड़ित रहता है वो जल से बहुत डरता है, यानी जल के स्नान करने लगेगा तो वो एक लोटा में सब कुछ कर लेता है, ऐसा स्थिति बनी रहती है चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो। और दूसरी बात, आत्महत्या, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसा जातक कई बार अपने जीवन में 1 2 3 बार तो अवश्य आत्महत्या करने का प्रयास करता है। और कई अगर बहुत ज्यादा कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो आदमी आत्महत्या कर भी लेता है। और चंद्रमा पीड़ित अगर है तो चंद्रमा से आपको जुखाम, सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, ये सब लगभग हमेशा बना रहता होगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो ये सब स्थिति बनी रहती है। फेफड़ों संबंधित, सांस संबंधित आपको हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती होंगी। और एकाग्रता, आपके जीवन में एकाग्रता नहीं रहता होगा, जैसे जीवन में आपको चंद्रमा जैसे पीड़ित है तो आप एकाग्र नहीं रहते होंगे, एकाग्र हमेशा प्रॉब्लम, एकाग्रता से संबंधित आप कहीं यहाँ तो वहां बैठे हैं लेकिन सोच कहीं और है, एक काम कर रहे हैं उसको नहीं पूरा कर पाए, दूसरे करने के लिए तैयार हो गए। तो चंद्रमा पीड़ित रहने पे ये सब स्थिति बने तो नींद में परेशानी आती है। चंद्रमा जैसे पीड़ित है तो नींद में परेशानी, आप रात भर सोचते रहते हैं, आंख खुली रहेगी, सोचते रहेंगे, 2 घंटे 3 घंटे बाद पता चलेगा अरे हम कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, सो क्यों नहीं रहे। ये सब स्थिति बनी रहती है चंद्रमा पीड़ित।
दिमाग विचलित रहता है, मानसिक रूप से हमेशा विचलित रहते हैं, क्या करें क्या न करें, आप इधर उधर भागते रहते हैं, हमेशा परेशान टाइप के रहते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा का उपाय क्या है, क्या ऐसा उपाय कर लें जिससे ये सब परेशानियां जो दिख रही हैं हमारे जीवन में ये सब दूर हो जाएं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा उपाय है कि महादेव का पूजन, शिव जी का जितना हो सके उतना पूजन पाठ करें। पूजन पाठ जप दान इत्यादि शिव जी से संबंधित जितना हो सके उतना करें। और सोमवार का व्रत रखें, जिनके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो वह सोमवार का व्रत रखें और अपने जीवन में जल पानी अधिक से अधिक पिएं। जितना पानी पिएंगे उतना ही चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत होगा। और सोमवार का व्रत भी रखें और हर सोमवार प्रत्येक सोमवार के दिन जलाभिषेक करें, शिव जी को जल से अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। हो सके तो हर सोमवार, नहीं तो महीने में तो एक बार, अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो महीने में तो एक बार अवश्य, नहीं तो 3 महीने 4 महीने में एक बार रुद्राभिषेक कराएं, दूध से रुद्राभिषेक कराएं। और शिव चालीसा का पाठ करें, प्रतिदिन नियम से शिव चालीसा का पाठ करें, तो इससे चंद्रमा अधिक मजबूत होते हैं। मातृवत सेवा, मतलब अपने माता को तो सेवा अवश्य करें, वो तो सर्वप्रथम है। माता जैसे जो भी आपकी माता लगे, जो भी आपके मातृ उम्र, मतलब स्त्रियों का सेवा जितना हो सके उतना मातृवत सेवा करें, उनका चरण स्पर्श करें। और चंद्रमा भगवान को अर्घ प्रदान करें, चंद्रमा भगवान को अर्घ प्रदान करें, दूध से अर्घ दें, केसर डालकर चंद्रमा भगवान को अर्घ दें। और पूर्णिमा का भी व्रत रखें, जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है वह पूर्णिमा का व्रत रखें। पूर्णिमा पूजन पाठ शिव जी का ही अधिक पूजन पाठ करें, पूर्णिमा व्रत रखें। और चंद्रमा मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का नित्य 3 माला तो अवश्य करें। 3 माला 108 108 108 ऐसे करके 3 माला तो अवश्य चंद्रमा संबंधित मंत्र का जप करें। जितना हो सके शिव जी का पूजन पाठ जप दान इत्यादि करते रहें। सफेद चावल, दूध, ये सब दक्षिणा हो गए, सफेद वस्त्र हो गए, ये सब ब्राह्मणों को, मंदिर में शिव जी मंदिर में जाइए, कहीं भी ब्राह्मणों को दान करिए। अगर आपको रास्ते में भी कहीं ब्राह्मण मिल जाते हैं, कोई आपका ब्राह्मण मिल गया तो उनको दूध दही ये सब इत्यादि उनको नाश्ता पानी कराते रहें। धीरे धीरे करने से 3-4 महीने साल भर होते होते आपका धीरे धीरे चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा और आपके जीवन में धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर होती, भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलने लगेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है, दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।